अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हिना ज़ुहैब व्लॉग्स। आज है रमज़ान का 5th रोज़ा और आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ शॉपिंग भी, सहरी की रूटीन भी और आपके साथ अफ्तारी की रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो डाइनिंग के सामने आपको कर्टन्स नहीं नज़र आ रहे बल्कि कपड़े सूखे हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कर्टन्स मैंने वॉश करवाए हैं, बेडशीट्स वॉश करवाई हैं। आपको पता है कि ईद की तैयारियां हैं और फिर ईद की तैयारियों से पहले ये चीज़ें वॉश होना ज़रूरी होती हैं। सहरी का टाइम था और मैंने फिर किचन की तरफ रुख किया और बनाए मज़ेदार पराठे और साग। आज मेरा दिल था कि साग में तड़का लगाऊं जो अम्मी की तरफ से आया हुआ था। मैंने कहा चलो रमज़ान भी है और सहरी में साग और पराठे का मज़ा बहुत ज़बरदस्त होता है क्योंकि चाय भी साथ गरम गरम हो। आज 5th रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सेहत के साथ रोज़ा रख रहे हैं। रमज़ान का हर दिन स्पेशल होता है। सहरी का टाइम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस वक्त बहुत सुकून होता है और दुआ भी कबूल होने का भी वक्त होता है। अगर आप रोज़े में कम थकन चाहते हैं तो सहरी में ज़्यादा ऑयली चीज़ें अवॉइड करें। मैं कोशिश करती हूँ कि सहरी में पानी ज़्यादा पिया जाए ताकि दिन में डिहाइड्रेशन ना हो। सहरी के बाद मैं 2 रकात नफल नमाज और थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ती हूँ, इसलिए दिन बहुत अच्छे से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ मज़ेदार सहरी तैयार हो गई थी। अंडे और ब्रेड मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए सेके थे क्योंकि वो हमारी आवाज़ें सुनकर बाहर आ गए थे। फिर मैंने उनके लिए भी साथ ब्रेकफास्ट बना दिया। आप लोग बताएं कि आपको सिंपल सहरी करना पसंद है या हैवी, और आज आपने क्या खाया? आज मैंने सोचा कि सहरी के लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए, इसलिए दोपहर को मैंने पाए चढ़ा दिए। रमज़ान में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर पहले से तैयारी की हो तो रात को अफ्तारी टाइम रश नहीं बनता। सबसे पहले मैंने पाई अच्छी तरह वॉश किया और फिर उसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाला, फिर नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालकर धीमी आंच पर रख दिया। पाए को गलने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा दोपहर में ही स्टार्ट कर दूं ताकि रात तक बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बन जाएं। आप लोग प्लानिंग करके बनाते हैं लास्ट मोमेंट पे? आज 5th रोज़ा है और थोड़ी सी ज़रूरी शॉपिंग रह गई है तो मैं जा रही हूँ आज शॉपिंग के लिए। सोचा आज ही सारे काम कंप्लीट कर लूँ। अब मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ। थोड़ी सी गर्मी भी है लेकिन रोज़े में काम भी तो करना होता है। रमज़ान में मार्केट का अपना ही रश होता है, स्पेशली कपड़ों और बैंगल्स की शॉप पर। आज मैंने प्लान किया है कि कपड़ों की थोड़ी सी शॉपिंग करूँ, शायद बच्चों के लिए भी कुछ ख़रीद लूँ। अगर कोई अच्छी चीज़ मिल गई तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। रोज़ा रख कर शॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन जब घर वालों के लिए कुछ लेते हैं तो सारी थकन दूर हो जाती है और महसूस भी नहीं होती। आप लोग बताएं, रमज़ान में शॉपिंग पहले कर लेते हैं या लास्ट डेज़ में? चले देखते हैं आज मुझे क्या पसंद आता है। फाइनली मैं घर से निकल आई हूँ। सच बताऊँ तो रोज़े में तैयार होकर निकलना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आज मैं ज़्यादा लंबी शॉपिंग नहीं करूँगी, बस जो चीज़ें लिस्ट में हैं बस वही लेनी है। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे ज़रूरत की चीज़ें ही चाहिए। आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको बाज़ार जाना पसंद है या ऑनलाइन शॉपिंग करना। गाइस देखिए, मूसा ने यहाँ आते ही टॉयज देख लिए और अब जिद शुरू हो गई है। इसको ये वाली कार बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। कह रहा है मम्मा प्लीज़ ले दो। बच्चों को बाजार लाना मतलब बजट डबल हो जाता है लेकिन इनकी खुशी भी तो ज़रूरी होती है। चलो जी, मूसा जीत गया और टॉय ले लिया। देखो कितना खुश है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हमने थोड़ी ही शॉपिंग की थी तो मूसा ने टॉयज़ की शॉप देख ली और ज़िद करने लगा कि मुझे टॉयज़ ही चाहिए। फिर हमने सोचा कि इसको टॉयज़ दिलवा के फिर आराम से सुकून से शॉपिंग करेंगे, लेकिन मूसा ने फिर भी हमें शॉपिंग सुकून से करने ना दी। फिर हमें जल्दी से घर वापस आना पड़ा। अगर आप बच्चे साथ ले जाएं तो क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही ज़िद करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये है मेरी छोटी बेटी फातिमा और ये देखें मम्मा आ नहीं रही थी, उसने कहा मैंने तो घर जाना है और ड्राइव करनी है। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और मेरा सारा ही ध्यान इस पे होता है क्योंकि ये सबसे छोटी है। घर आकर थोड़ी सी रेस्ट भी ज़रूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गए हैं। शॉपिंग के बाद थकन भी हो जाती है। हाउसवाइफ रूटीन बहुत बिजी होती है लेकिन अपने घर वालों के लिए काम करने का अपना ही सुकून होता है। रमज़ान का हर मोमेंट बहुत स्पेशल होता है। खुशी होती है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और शुक्र अदा करने की। मूसा और फातिमा अब खेल रहे हैं। चलो बच्चे अब खेल रहे हैं तो मैं थोड़ी इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करती है। चलो अब इफ्तारी का टाइम हो रहा है। आप सब मेरी दुआओं में याद रखना और अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।